प्यारे बच्चों सत श्री अकाल। मैं वीरेंद्र खैरा एक बारी फिर हाज़र हाँ तुहाडे सामने पंजाब अचीवमेंट सर्वे पैस 2020 की स्कूल सिक्ख्या भाग पंजाब प्राइमरी वालों अभ्यास शीट 5 लैके। सो आओ शुरू करते हैं। पहला विषय बच्चों पंजाबी, हर रोज़ की तरह प्रैक्टिस शीट विच अभ्यास शीट विच आने वाला पहला विषय पंजाबी, जिस विच दिते हुए पैरे नूं पढ़ के उसके हेठां दिते प्रश्नों के उत्तर आपां करते हाँ। आओ पैरा पढ़ते हाँ। उन्हां दिनां विच गांधी जी के पिता जी बीमार सन, बीमारी करके वो बिस्तरे ते लेटे हुए सन। गांधी जी ने वो चिट्ठी अपने पिता जी के हत्थ विच फड़ा दिती ते वो उन्हां दी मंजी के कोने ते बैठ गए। उन्हां दा शरीर डर नाल कंब रिहा सी। पिता जी ने जदों वो चिट्ठी पढ़ी तां वो रो पए। कुछ देर लई वो अखां बंद करके लेटे रहे। फिर उन्होंने वो चिट्ठी वाला कागज़ पाड़ दिता। पिता दे अथरूआं ने पुत्तर दे गुनाह नूं माफ़ कर दिता सी। इस घटना तो बाद गांधी जी ने जीवन भर ना कदे झूठ बोलिया ते ना ही कदे चोरी की। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तरां विचों सही उत्तर ते चक्कर लगाओ। पहला प्रश्न है, गांधी जी ने अपने पिता जी दे हत्थ की फड़ाया सी? ऊड़ा पैसे, ऐड़ा फुल, ईड़ी चिट्ठी, सस्सा पेन। चिट्ठी फड़ाई सी, ईड़ी उत्तर बिल्कुल सही है। दूसरा प्रश्न है, गुनाह तो की भाव है? ऊड़ा गलती, ऐड़ा उधार, ईड़ी नफरत, सस्सा इच्छा। तो बच्चों गुनाह हुंदा गलती करनी, सो ऊड़ा उत्तर अपना बिल्कुल ठीक है। अगले प्रश्नों ते चलते हाँ। सो तीसरा जिहड़ा प्रश्न है वो है, गांधी जी दे पिता जी ने चिट्ठी वाला कागज़ क्यों पाड़ दिता सी? क्यों पाड़ दिता सी बच्चों? क्योंकि उन्होंने उन्होंने माफ़ कर दिता सी। सो पढ़ते हाँ, ऊड़ा क्योंकि उन्होंने गांधी जी नूं माफ़ कर दिता सी, बिल्कुल ठीक है। क्योंकि ऐड़ा है उन्होंने गांधी जी नूं माफ़ नहीं किया सी, गलत है। क्योंकि उन्होंने चिट्ठी नूं पढ़िया ही नहीं सी, ये भी गलत है। क्योंकि वो गांधी जी नूं सज़ा देनी चाहते सी, ये भी गलत है। ऊड़ा बिल्कुल ठीक है कि उन्होंने गांधी जी नूं माफ़ कर दिता सी। चौथा प्रश्न है, गांधी जी ने मुड़ जीवन भर झूठ नहीं बोलिया। उपरले वाक विच लकीरे शब्द का विरोधी शब्द, लकीरिया होया शब्द है बच्चों झूठ। झूठ का उल्टा हुंदा सच। विरोधी शब्द की होगा? सच। ऊड़ा प्यार भी नहीं, ऐड़ा की है? सच। झूठ सच। पंजवां प्रश्न, उपरोक्त पैरा किस बारे है? ऊड़ा चिट्ठी लिखण बारे, ऐड़ा चोरी करन बारे, ईड़ी झूठ ना बोलण अते चोरी ना करन बारे, सस्सा सज़ा देण बारे। सो बच्चों ये है ईड़ी, झूठ ना बोलण अते चोरी ना करन बारे है। इस तो आपां नूं यही सिक्ख्या मिलती है कि सानू झूठ नहीं बोलना चाहिए ते कदी भी चोरी नहीं करनी चाहिए। अगले ते चलते हैं बच्चों, विषय गणित। पहला, गुरनीत ने प्रीति नूं अपनी गुड्डी की कीमत परची विच वेख के बुझण लई क्या? गुड्डी की कीमत की होवेगी? परची दे उपर की लिखिया होया सी? 9 इकाइयां, 8 सैकड़े, 9 दहाइयां, 9 दहाइयां भाव 90। सो 899 रुपए बनूगा। बच्चों इसनूं दूसरे तरीके भी कर सकते हो। इकाइयां लिखियां, पहला इकाइयां लिख लियां, फिर सैकड़ा लिख लिया अते फिर दहाइयां लिख लियां। इन्हां नूं जोड़ोगे फिर भी 899 भाव ईड़ी उत्तर अपना बिल्कुल ठीक है। गुड्डी की कीमत 899 रुपए है। तीसरा प्रश्न है बच्चों, हरदीप ने दुकान तो हेठां दिता समान खरीदिया। वस्तुआं दे मुल नूं वधदे क्रम विच लगाउण ते सब तो पहला किस वस्तु दा मुल आवेगा? सब तो पहला सानूं ये पता होना चाहिए बच्चों कि वधदे क्रम विच लगाउण लग्गिया आपां छोटी संख्या तो वड्डी संख्या वल जाने आ। भाव सब तो पहला सब तो घट कीमत वाली वस्तु आऊगी। हुण घट कीमत वाली वस्तु का पता करने वास्ते सानूं इन्हां दे दिते मुल वाल झाती मारनी पवेगी। इन्हां दे दिते हुए मुल सैकड़े तक दीयां संख्यावां हन। आपां इन्हां दे सैकड़े दा अंक देखदे हां तां चारां विच सैकड़े दा अंक 2 है जो कि बराबर है। उस तो बाद आपां दहाई दा अंक देखांगे। दहाई दा अंक जिस विच सब तो छोटा है वो
सब तो छोटी संख्या भाव सब तो घट कीमत वाली वस्तु है। पहले बैग के अंदर 4 है दहाई का अंक, बोतल का भी 4 है, टिफन बॉक्स का 3 है ते शूज़ का कितना है 5। सो भाव टिफन बॉक्स वाली संख्या मुल 235 रुपए सब तो घट है। सब तो पहला आने वाली जिहड़ी वस्तु का मुल होवेगा ईडी है टिफन। ये उत्तर अपना बिल्कुल ठीक है। अगला है बच्चों चौथा सवाल, कहते हैं डिंपल नूं उसके जन्मदिन ते दादी जी ने 500, चाचा जी ने 200 अते भूआ जी ने 250 रुपए दिते। उसने इन्हां रुपयां नाल हेठां दिता समान खरीदिया अते बाकी रुपए गोलक विच पा दिते। हुण देखो बच्चों की मिलिया उन्होंने, आपां किन्ने पैसे मिले सी 500 रुपया एक मिलिया, 200 रुपया एक चाचा जी तो मिलिया ते 250 रुपए उन्होंने भूआ जी तो मिले। आपां इन्हां दा टोटल कर लांगे, सारे रुपया का जोड़ करांगे, 5 2 7 2 9 950 रुपए उसनूं कुल मिले, जिस दे विचों उसने हेठां दिता खिडौना खरीदिया। उस दे उपर किन्ने रुपए लाए 350 रुपया का उसने ये समान खरीदिया। 350 रुपए आपां 950 चों घटा देवांगे। सो अपने कोले प्राप्त जिहड़े गोलक विच पाउण वाले रुपये बचते ने वो किन्ने बचने चाहिए डिंपल कोले 600 रुपए। हुण 600 रुपए नूं करंसी नोटां दे मुल्लां विच दर्शाया गया है। पहला 500 है, ये भी नहीं हो सकता। ऐड़े दे उपर 200 2 400 ते 2 600, ऐड़ा उत्तर अपना बिल्कुल ठीक है। जिहदे उपर 3 करंसी नोट 2 200 दे बने हुए हैं, जिसका मुल 600 रुपए बनता है। ऐड़ा उत्तर अपना बिल्कुल ठीक है। पंजवां सवाल, हेठां दित्तियां संख्यावां विचों सब तो छोटी संख्या दसो। हेठां दित्तियां संख्यावां आपां देख रहे हाँ 4 संख्यावां दित्तियां ने, इकाई दहाई, दहाई दे अंक तक की संख्या आपां नूं दित्ती हुई है। सो बच्चों सब तो वड्डी ते सब तो छोटी संख्या लभण वास्ते जो तरीका है वो ये है, अगर दहाई दे अंक तक दीयां संख्यावां दित्तियां ने तो आपां सब तो पहला दहाई दा अंक देखांगे। सब तो छोटी संख्या का पता करना है तो आपां दहाई दे अंक विच सब तो छोटा अंक लभण दी कोशिश करनी है। उस तो बाद आपां लभ लिया तो उही संख्या का आपां पता कर लेने हाँ। पहले दे अंदर दहाई का अंक 4 है, ऐड़े दे अंदर दहाई का अंक 1 है, ईड़ी दे अंदर दहाई का अंक 3 है ते सस्से दे अंदर भी दहाई का अंक जो है वो 3 है। भाव ऐड़े दे अंदर दहाई का अंक 1 जो सब तो छोटा है। सो सब तो छोटी संख्या ऐड़े वाली है, जिसका दहाई का अंक 1 ते इकाई का अंक 3 भाव 13 संख्या सब तो छोटी है। अगले काम ते चलते हाँ। अगला है बच्चों इंग्लिश, सबजैक्ट इंग्लिश। इसनूं आपां पैसेज नूं पढ़ना है और पैसेज नूं पढ़ के उस दे विच आए हुए प्रश्नां दे आपां उत्तर देने हन। सो रीड द पैसेज एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चनस। आपां पैरे नूं पढ़ना शुरू करना है। when the clock strikes 7:30 AM, ਜਦੋਂ ਘੜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਵੇਰ ਦੇ 7:30 ਵੱਜਦੇ ਹਨ ਘੜੀ ਤੇ। my school bus arrives, ਮੇਰੇ ਸਕੂਲ ਦੀ ਬੱਸ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। and I reach the school on time, ਅਤੇ ਮੈਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਸਕੂਲ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ। at 2 in the afternoon, ਜਦੋਂ ਦੁਪਹਿਰ ਬਾਅਦ 2 ਵੱਜਦੇ ਹਨ। I come back home, मैं घर वापस आ जाता हाँ। and meet my clock again, ਅਤੇ मैं दोबारा अपनी घड़ी नूं मिलदा हाँ। in the evening, शाम वेले। at 5 PM, ਜਦੋਂ शाम ਦੇ 5 ਵੱਜਦੇ ਹਨ। its hands tell me, ਇਹਦੇ ਹੱਥ, ਘੜੀ ਦੇ ਹੱਥ ਦਾ ਭਾਵ ਬੱਚਿਓ ਘੜੀ ਦੀਆਂ ਸੂਈਆਂ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਹੈਂਡਸ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। क्लॉक जो वॉल क्लॉक होंदी है ਉਹਦੇ अंदर जो 3 ਸੂਈਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ, that is the hands of clock। its hands tell me, ਉਹਦੀਆਂ ਸੂਈਆਂ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ to go out and play, ਬਾਹਰ ਜਾਓ ਅਤੇ ਖੇਡੋ। at 9 PM, ਰਾਤ ਦੇ 9 ਵਜੇ। it is time to say, ਹੁਣ ਇਹ ਕਹਿਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ good night, ਰਾਤਰੀ ਦੀ ਨਮਸਕਾਰ ਨਮਸਤੇ, and go to bed, ਅਤੇ ਆਪਦੇ ਬਿਸਤਰ ਤੇ चले जाओ। सो क्लॉक बारे है बच्चों ये जो पैरा है, आप इसके आंसर पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, आई रीच माई स्कूल, कदों पहुँचता स्कूलों? at 7 AM, नॉट
बी इन द मॉर्निंग, नो। सी ऑन टाइम, यस। स्कूल ऑन टाइम, कदों पहुंचता हो? स्कूल ऑन टाइम, सी इज द राइट आंसर। सेकंड क्वेश्चन, व्हेन डज माई स्कूल बस अराइव्स, उसकी स्कूल दी बस कदों पहुंचती है? ए 5 PM, नोट। एट 9 PM, बी ऑप्शन नहीं। सी 7:30 AM एंड डी एट 7:30 PM। सो सी इज द राइट आंसर। कदों पहुंचती है? कहता क्लॉक स्ट्राइक 7:30 AM, माई बस अराइव, माई स्कूल बस अराइव, उस टाइम पहुंच जाती है। थर्ड वन, चूज द नाउन। हेठा दिते हुए चारां विचों आपां नाउन चूज करना है, भाव नाम। किसी वस्तु, व्यक्ति, थां दा नाम जिहड़ा हुंदा है दैट इज कॉल्ड नाउन, उन्होंने नाउन कहा जाता है। ए प्ले, नहीं, प्ले भी वर्ब है। बी मीट, इट्स नॉट। एंड सी इज होम एंड डी इज रीच। सो सी इज होम इज द नाउन ऑफ, होम जिहड़ा है वो घर का नाम है, दैट्स वाई सी इज नाउन। नेक्स्ट वन, फोर्थ क्वेश्चन, लुक एट द पिक्चर एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। पिक्चर की देख रहे हैं बच्चों? दिस इज द नाइट टाइम, देयर आर मून, स्टार्स। सो टाइम, इट मीन्स ए मॉर्निंग, ऑप्शन बी ऑप्शन इवनिंग, सी ऑप्शन आफ्टरनून एंड डी ऑप्शन नाइट। सो डी इज सफिशिएंट आंसर, डी इज राइट आंसर, नाइट। पिक्चर इज शोज नाइट टाइम। फिफ्थ क्वेश्चन, what do I say while going to bed at night? कहते what do I say असी की कहने आ रात दे समय बिस्तरे ते जान दे दौरान की कह के जाने बच्चों? उहदे च भी क्या सी 9 वज जाते हैं जदों क्लॉक्स, उदों की कहंदियां ने? ए गुड नाइट, बी गुड मॉर्निंग, सी गुड आफ्टरनून एंड डी गुड इवनिंग। सो ए इज राइट आंसर, गुड नाइट। रात नूं सौण समय, भाव अपने बिस्तरे ते सौण जाण दे दौरान आपां की कहने एक दूजे नूं? गुड नाइट। नेक्स्ट वन, हिंदी। सो हिंदी के विषय में पढ़ेंगे और उसमें दिए गए प्रश्नों के हम उत्तर ढूंढेंगे। चलो शुरू करते हैं। गांव में एक चरवाहा रहता था। वह रोज़ बकरियां चराने जंगल की ओर जाता था। वह अक्सर अपने घर वालों, मित्रों, पड़ोसियों के साथ मजाक करता रहता था। एक दिन जब वह बकरियां चरा रहा था तब उसने सोचा क्यों ना गांव वालों से मजाक किया जाए। ऐसा सोचकर चरवाहा ज़ोर ज़ोर से चिल्लाया, शेर आया, शेर आया। गांव वाले चरवाहे की आवाज़ सुनकर जंगल की ओर दौड़े। गांव वालों ने चरवाहे से पूछा, शेर कहाँ है? चरवाहे ने हंसते हुए कहा, मैं तो बस मजाक कर रहा था। दूसरे दिन भी उसने वही मजाक किया। गांव वाले समझ गए थे कि चरवाहा उनके साथ मजाक कर रहा है। कुछ दिन बाद सचमुच में एक शेर आया। वह चिल्लाने लगा लेकिन कोई भी उसकी मदद के लिए नहीं आया। गांव वालों ने सोचा कि चरवाहा फिर से मजाक कर रहा है। इस बार चरवाहा फंस गया। शेर ने उसे पकड़ लिया और मार डाला। सो बच्चों, इसके अंदर जो आपने पढ़ा उसमें से नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर करेंगे। प्रश्न नंबर पहला, बकरियां चराते हुए चरवाहे ने किससे मजाक किया था? अपने मित्रों से? नहीं। अपने पड़ोसियों से? नहीं। अपने गांव वालों से? बिल्कुल ठीक। ग उत्तर, अपने गांव वालों से उसने मजाक किया था। प्रश्न नंबर 2 है बच्चों, चरवाहा अपनी किस आदत के कारण मुसीबत में फंसा? ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने की आदत के कारण, ख झूठ बोलने की आदत के कारण, ग चालाकी करने की आदत के कारण और घ झगड़ा करने की आदत के कारण। सो वो अपनी झूठ बोलने की आदत के कारण, वो झूठ बोलता था, इस कारण वो मुसीबत में फंस गया। सो ख उत्तर इसका ठीक है। प्रश्न नंबर 3 है, चरवाहा शब्द से आप क्या समझते हैं? चरवाहा, क है लकड़ी काटने वाला, ख है जंगल में रहने वाला, ग है बकरी चराने वाला और घ है सबसे मजाक करने वाला। नहीं बच्चों, चरवाहा होता है बकरी चराने वाला। ग उत्तर इसका बिल्कुल ठीक है। प्रश्न नंबर 4, समझ कर करें। बकरी
बकरियां। तो लकड़ी का क्या होगा? लकड़ियां। लकड़ियों में नीचे देखो पहला है का उत्तर दिया हुआ है, लड़कियां ये भी नहीं है, ख है लकड़ियां ये भी नहीं है, ग है, सॉरी दोबारा से करते हैं, देखो चौथे प्रश्न को, क उत्तर है लड़कियां, ख है लकड़ियां, ग है लकड़ियां, घ है लड़कियां। सो इसमें जो उलझन वाली बात है वो ये है कि हम ख और ग को ध्यान से देखेंगे। लकड़ियां, जो ख उत्तर है वो बिल्कुल ठीक है, और जो ग उत्तर है बड़ी ई की मात्रा वाला वो ठीक नहीं है। लकड़ियां ये वाला बिल्कुल ठीक है, लकड़ी का लकड़ियां आएगा, लेकिन शुद्ध रूप कौन सा है इन दोनों में वो भी आपको ढूंढना पड़ेगा। प्रश्न नंबर 5, शेर कहाँ है? वाक्य किसने किससे कहा? शेर कहाँ है पैरे के अंदर? चरवाहे ने अपने मित्रों से? नहीं। चरवाहे ने गांव वालों से, गांव वालों ने चरवाहे से, घर वालों ने चरवाहे से। तो ग उत्तर इसका बिल्कुल ठीक है, गांव वालों ने चरवाहे से पूछा था कि शेर कहाँ है। आगे चलते हैं, वातावरण सिक्ख्या हमारा अगला भाग है। सो विषा वातावरण सिक्ख्या, इस विच आपां वातावरण सिक्ख्या पिछले प्रश्नां नूं पढ़ांगे। पहला प्रश्न, तुसीं 5वीं पास करन तो बाद नवें स्कूल विच दाखला लिया है, तुहाडे नवें दोस्त भी बनणगे। जमात विच किस प्रकार के विद्यार्थियों नूं अपना दोस्त बनाओगे? ऊड़ा, जो चंगे आचरण वाले होण, ऐड़ा, जो अध्यापकों का कहना मनते होण, ईड़ी, जो मन ला के पढ़ते होण, सस्सा, जिन्हां विच उपरोक्त सारे गुण होण। बिल्कुल उपरोक्त तिन्ने गुण होने चाहिए है। चंगा मित्र तो वधिया दोस्त ही होगा बच्चों। सो सस्सा उत्तर अपना ठीक है। अगले प्रश्न ते चलते हाँ। दूसरा प्रश्न, रुख साडे साथी हन, रुखां दे संबंध विच किहड़ा कथन गलत है? कथन गलत लभना रुखां दे संबंध विच। रुख सानू छां दिंदे हन, यह भी सही कथन है। रुखां तो असीं लक्कड़ प्राप्त करते हैं, यह भी सही कथन है। रुख बहुत सारे पंछियों का रैण बसेरा हैं, यह भी सही कथन है। सस्सा, रुख धरती हेठले पानी का नुकसान करते हैं, बिल्कुल गलत है। सस्सा उत्तर अपना सही है, उत्तर सही है, लेकिन रुखां के प्रति ये कथन गलत है। अगे चलते हैं प्रश्न नंबर 3 ते। थणधारी जंतुओं के नवे जन्मे बच्चे भोजन वजों ऊड़ा फल खाते हैं, ऐड़ा दुध पींदे हैं, ईड़ी अपनी माँ का दुध पींदे हैं, सस्सा चारा खाते हैं। सो नव जन्मे बच्चे की करते हैं बच्चों? अपनी माँ का दुध पींदे हैं। थणधारी जंतुओं की गल की है, वो अपनी माँ का दुध पींदे हैं। सो अगले कम प्रश्नों ते चलते हैं आपां। इत्थे चौथा प्रश्न है, राजू मोबाइल उत्ते बहुत ज़्यादा गेमां खेडदा है, कुछ समय बाद उस दी सेहत चंगी हो सकती है। ऊड़ा है, ऐड़ा, दियाँ उस दियाँ उंगलां खराब हो सकदियां ने, ईड़ी, उस दी अखां दी नज़र कमज़ोर हो सकती है, या सस्सा, उस दी चमड़ी खराब हो सकती है। सो बच्चों इसका उत्तर की आवेगा? ईड़ी, उस दी अखां दी नज़र कमज़ोर हो सकती है अगर ज़्यादा देर मोबाइल ते गेमां खेडदा है। तो तुसी भी ध्यान में रखना है, ज़्यादा समा मोबाइल उत्ते गेमां नहीं खेडनियां चाहिए। 5वां है बच्चों प्रश्न, तस्वीर देखते हुए दसो कि किहड़ा कथन सही है। आपां तस्वीर देख रहे हैं, तस्वीर दे विच आपां नूं जो दिख रहा है किहड़ा कथन सही है? आपां एक रुख देख रहे हाँ, हेठ दिते आपां 4 उत्तरां विचों एक उत्तर उस वास्ते छांटना है। सो देखते हैं, पहला है ऊड़ा, सजीव है, ये चल फिर सकता है? नहीं, रुख चल फिर नहीं सकते। ऐड़ा है, निर्जीव है, चल फिर नहीं सकता, पर रुख तो सजीव होंदे है, ये भी नहीं। ईड़ी, सजीव है, चल फिर नहीं सकता, बिल्कुल ठीक है, सजीव है पर चल फिर नहीं सकता। अगला है निर्जीव है, चल फिर सकता है, ये भी सही नहीं है। ईड़ी उत्तर अपना बिल्कुल ठीक है। रुख सजीव होंदे ने, उन्हां च जान हुंदी है, वो साह लेंदे हन पर चल फिर नहीं सकते।
ਸੋ ਇਹ ਆਪਣੀ ਅਭਿਆਸ ਸ਼ੀਟ 5 ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਬੱਚਿਓ। ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਅਭਿਆਸ ਸ਼ੀਟਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋਵੋਗੇ। ਅਗਲੀ ਅਭਿਆਸ ਸ਼ੀਟ ਨਾਲ ਫਿਰ ਮਿਲਾਂਗੇ। ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਥੈਂਕ ਯੂ, ਧੰਨਵਾਦ।